जय शनिदेव। दैनिक दर्शिका पंचांग के सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कुंडली ज्ञान में। तो आज हम सभी दर्शकों के लिए लेकर आए हैं वृषभ लगन की कुंडली में मंगल 12 भावों में किस प्रकार से फल देता है। और आप पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि चंद्रमा वृषभ लगन की कुंडली में किस प्रकार फल देता था। हम अपना यह एपिसोड आरंभ करें बताना इससे पहले सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं और जानते हैं वृषभ लगन की कुंडली में मंगल किस प्रकार के फल देता है। शुक्र की राशि में होने के कारण मंगल स्त्रियों के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए वह प्रेरित रहता है, व्यापार में सुख प्रदान करता है, आयु से थोड़ा सा क्षीण करता है, व्यक्ति में क्रोध की भावना को बढ़ाता है और यह व्यक्ति आयु के लिए थोड़ा सा संघर्षमय रहता है। आइए चलते हैं और द्वितीय भाव में यदि मंगल है तो कुटुंब से परेशानियां बढ़ती हैं, पारिवारिक माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है, वाणी में कटुता रहती है, व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर तरक्की करता है। भाग्यशाली होता है। स्थिति कभी कभी ऐसी बन जाती है कि परिवार में द्वंद्व भी हो सकता है। जातक को बिजली, जंग लगे हथियार इत्यादि से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तृतीय भाव की ओर चलते हैं। मंगल यदि तृतीय भाव में है और वृषभ लगन की कुंडली है तो मंगल वहां पे नीच का होके बैठ जाता है। भाई बहन जो भी उनके बड़े हैं या छोटे हैं, आपसी तालमेल और विचारों में मतभेद बना रहता है। पिता पक्ष को भी हानि रहती है, अनबन बनी रहती है, वैचारिक संबंध नहीं मिलते, मान प्रतिष्ठा पर भी आंच आती है। अब चलते हैं चतुर्थ भाव में यदि मंगल विराजित है तो जातक को भूमि की हानि के योग बनते हैं। जातक माता का सुख तो प्राप्त करता है लेकिन घर में कलेश का वातावरण भी बना रहता है। पत्नी के साथ भी मधुर संबंध रहते हैं, घर से दूर जाकर तरक्की करता है और धन प्राप्ति में देरी अवश्य बनी रहती है। आइए पंचम भाव की ओर चलते हैं। तो पांचवें भाव में मंगल स्थित है तो विद्या बुद्धि में कमी लाएगा, चिंता अधिक रहेगी, संतान पक्ष से भी असंतोष की भावना बनी रहेगी। बात करेंगे कि किस प्रकार उसकी मानसिक स्थिति आगे बढ़े, उसके लिए उपाय हैं। तो उपाय के लिए एपिसोड को पूरा देखना है। चलिए छठे भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। छठे भाव में यदि मंगल है तो व्यक्ति को पग पग पर शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। अच्छी जगह जॉब भी करते हैं तो बैक बाइट करने वाले अवश्य मिल जाएंगे। अड़चने उनके आगे बढ़ने में अवश्य लगी रहेंगी। शरीर से भी निर्बल करेगा और यौन शक्ति में भी कमी लाएगा। आइए चलते हैं और जानते हैं सप्तम भाव में यदि मंगल बैठा है वृषभ लगन की कुंडली में तो जातक की पत्नी बहुत क्रोधी स्वभाव की होगी,
और जातिका की कुंडली में मंगल है तो वैसे वर्षा कर दीजिए। पति क्रोधी स्वभाव का होगा। भाग दौड़ जीवन में बहुत बनी रहेगी। दांतों की समस्याओं से प्रेरित रहेंगे। कुटुंब में भी सम्मान की कमी रहेगी। आइए चलते हैं और जानते हैं अष्टम भाव में यदि मंगल बैठा है तो घर में दवाइयों का रोकथाम नहीं होगा। आज एक बीमार कल दूसरा बीमार, इस तरीके से बीमारियों का आवागमन चलता रहेगा। विदेश से धन का लाभ अवश्य होगा। व्यक्ति को भाई बहनों के सुख में कमी आएगी और ससुराल पक्ष से भी संबंध मधुर नहीं रहेंगे। आइए चलते हैं और जानते हैं नवे भाव में मंगल किस प्रकार के फल देगा। तो पत्नी का और ससुराल का सुख व्यक्ति को अत्यंत मधुर मिलेगा। घूमने फिरने का शौकीन रहेगा और पत्नी से अगर वह संबंध अच्छा करना चाहता है तो उसे उपहार के तौर पर कुछ ना कुछ देते रहिएगा। आइए चलते हैं और 10वें भाव की ओर बढ़ते हैं। अगर 10वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो यह बहुत ही, मैं कहूँगा कि अच्छी स्थिति मानता हूँ। अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अगर बेल्ट की नौकरी के लिए जाता है और बल उसके अंदर पूर्णता दिखाई देता है, फौज की नौकरी, और इस प्रकार मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस की नौकरी, वकील की, तो इस तरीके की जॉब में वह बहुत अधिक आगे बढ़ता है। संतान भाव से मतभेद दिखाई देता है और सम्मान में हानि कराता है। आइए चलते हैं और जानते हैं एकादश भाव में मंगल किस प्रकार के फल देगा। तो मंगल आय में वृद्धि कराएगा। व्यक्ति को बिना सोचे संपत्ति का आवागमन होगा। आय के क्षेत्र प्रबल रहेंगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करें तो व्यक्ति को धोखा मिल सकता है। इसलिए अपने पार्टनर को लेकर बहुत सजगता के साथ ही कदम आगे बढ़ाइएगा। संतान पक्ष भी निर्बल दिखाई देता है और जातक स्वार्थी और अवसरवादी भी बन जाता है। आइए चलते हैं और जानते हैं मंगल यदि मीन राशि के साथ, अर्थात माफी चाहूंगा, मंगल 12वें घर में बैठा है, मेष राशि का होकर, क्योंकि वृषभ लगन की हम बात कर रहे हैं तो 12वें भाव में यह स्व राशि का हो जाता है। तो व्यक्ति को धन का लाभ तो अवश्य होता है, लेकिन खर्चे भी उसके अधिक कर देता है। जातक आलसी हो जाता है, सुबह उठने की उसकी इच्छा बहुत कम होती है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी उसके अंदर आ जाता है। उसके अंदर यह भावना घर कर लेती है कि मैंने जो कहा है वही ही सत्य है और वही ही सही है। व्यवसाय के क्षेत्र में हानि होती है। व्यक्ति को सरकारी नौकरी के विषय में अगर सोच रहा है तो बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यह तो आज का यह कार्यक्रम जो हमने किया, वृषभ लगन की कुंडली में मंगल किस प्रकार के फल देगा, तो वह हमने आपको विस्तार पूर्वक आज इसकी जानकारी दी। और जिस भी प्रकार से अगर मंगल आपकी कुंडली में नीच का होके बैठा है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, पापी ग्रह से दृष्ट है अथवा पापी ग्रह के साथ युति बना रहा है और आपको मंगल के अच्छे फल मिलने के बजाय बुरे फलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप यह जान लीजिए आज आपको एक महा उपाय में बताने जा रहा हूं। इस महा उपाय को कीजिए और मंगल के द्वारा किसी भी पीड़ा को आप समाप्त कर सकते हैं और अच्छे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। उपाय यह है, मेरे जो जातक हैं वह हनुमान जी की पूजा करें, वर्जिश करें, जिम करें, योगा करें
और ओम हन हनुमंतय नमः इस मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण का पाठ करें। यदि उनके मन में किसी प्रकार की तीव्र इच्छा है किसी चीज को प्राप्त करने की, तभी बजरंग बाण का पाठ करें। और मेरी जो जातिकाएं हैं वह घर में केसरिया रंग के गणपति लाकर उनकी ओम गणपतये नमः का जाप करके गणपति महाराज की पूजा आराधना करें और अपने मंगल को प्रबल करें। तो यह तो रहा महा उपाय। और इसी के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।